वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज है एमएस वर्ड का थ्योरी क्लास डे नंबर 8। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं आज रिव्यू टैब को, है ना। तो देखो रिव्यू टैब के कितने टोटल भाग हैं, तो आपके 7 भाग हैं। कौन कौन से? प्रूफिंग, नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज, और फिर है कमेंट्स, नेक्स्ट है ट्रैकिंग, फिर है चेंजेस, और फिर है आपका कंपेयर, और नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट। ठीक है, तो देखो आज हम रिव्यू टैब के सभी ऑप्शन को एक एक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं, यानी कि अभी सिर्फ हम थ्योरी देखने वाले हैं। और नेक्स्ट हम आपके क्या है प्रैक्टिकल क्लासों को भी, यानी कि प्रैक्टिकल सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तो अभी इसमें आप सिर्फ थ्योरी देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है? प्रूफिंग। अब इसमें क्या है, आपको 3 विकल्प मिलते हैं। कौन कौन से? स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो देखो पहले तो आपको हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है क्या है, इसमें स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड सभी चीज़ें मिलेंगी। तो फिर भी एक्सप्लोर करते हैं। देखो क्या है, डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट की स्पेलिंग और क्या है ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, यह ऑप्शन स्वचालित रूप से कार्य करता है और क्या है किसी भी गलती को या गलती के लिए पॉसिबल सजेशन को भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो क्या है उसके पहले से स्पेलिंग्स के लेटर्स आ जाते हैं, और कई बार क्या होता है कोई अगर हम स्पेलिंग गलत भी कर देते हैं तो क्या है ऑटो करेक्ट भी कर देता है। ठीक है, तो ये आपके कहाँ से होता है? प्रूफिंग में होता है और स्पेलिंग एंड ग्रामर से होता है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका थिसोरस। देखो इस ऑप्शन के द्वारा किसी शब्द के अनेकों सिनोनिम्स को क्या कर सकते हैं? खोज सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कोई एक वर्ड दिया गया उसके अनेक सिनोनिम्स को खोजा जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका वर्ड काउंट। देखो इस पर क्या है, तो इस पर आप क्लिक करके वर्ड में ओपन हुए डॉक्यूमेंट में कितने शब्द हैं ये सभी जानकारी आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो वर्ड काउंट ऑप्शन से। ठीक है, और इस पर आपको विकल्प यानी इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपको वर्ड्स, लाइन, पेजेस आदि की सभी को नंबर्स आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, तो देखो पहला ऑप्शन होता है ट्रांसलेट। इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या है पूरे डॉक्यूमेंट को भी किसी भी लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने इंग्लिश में टाइप किया है और इसे ट्रांसलेट करना है दूसरी लैंग्वेज में, तो हम किसी भी लैंग्वेज में इस ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखो है लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, इस ऑप्शन के द्वारा ट्रांसलेशन सर्विसेज के लिए भाषाएं भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कमेंट। अब देखो कमेंट में क्या है, तो कमेंट में इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में लिखी गई जानकारी को कमेंट के जरिए क्या है कोई अन्य जानकारी या कमेंट को जोड़ सकते हैं। इन्हें जरूरत पड़ने पर छिपाया, देखा हुआ क्या है डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इनके ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, तो न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड शो कमेंट। तो ये सभी ऑप्शन जब हम थ्योरी क्लास से करेंगे, सॉरी जब प्रैक्टिकल क्लास से करेंगे उनमें देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिंग। अब देखो ट्रैकिंग में क्या है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, तो पहले ट्रैकिंग के बारे में देख लेते हैं। तो देखो डॉक्यूमेंट में बदलाव या एडिट करने के लिए ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं या कर सकते हैं। फिर क्या है, किए गए बदलावों को रिव्यू पेन में देखा जा सकता है। इस भाग में आपको 4 कमांड मिलते हैं, ट्रैक चेंजेस, ऑल मार्कअप, शो मार्कअप्स, और क्या है रिव्यूइंग पेन। देखो यानी कि जैसे आपने किसी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज किया है तो उन सारी चीजों को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेंजेस। अब देखो चेंजेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो इसके द्वारा एक बार एडिट किए डॉक्यूमेंट को पुनः वेरीफाई किया जा सकता है और जिससे किए गए बदलावों को एक्सेप्ट या क्या है रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो किससे? आपके चेंजेस ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपेयर। देखो कंपेयर से क्या कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में केवल 2 अलग वर्जन के डॉक्यूमेंट के बीच क्या है कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कंबाइन। जब आपके पास विभिन्न ऑथर्स और क्या है डॉक्यूमेंट का संग्रह हो या किसी डॉक्यूमेंट में सेव हो तो क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में आप उस एक डॉक्यूमेंट और विभिन्न डॉक्यूमेंट के बीच क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट। अब देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या है प्रोटेक्ट। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ब्लॉक ऑथर्स, यानी कि ये ऐसे कमांड तभी काम करता है जब आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें अथर सेव किया गया हो और इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा उससे ब्लॉक करने का काम किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या है अनऑथराइज एक्सेस के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट को एक बार एक पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है जिससे कोई अन्य पर्सन क्या है डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग,
है ना, यानी कि हम एडिटिंग को किसी भी यूजर के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टेक जोन पर पहली बार हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि देखो अभी हम 200 प्लस की, है ना, 200 प्लस की क्या है, कंप्यूटर की फाउंडेशन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम हिंदी में, ठीक है, और एक एक ऑप्शन को, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा कंप्यूटर टेक जोन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।